नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ICDS एकेडमी के वीडियो सेशन में, जिसमें हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन या सामान्य जीके के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय की चर्चा की थी, उसे आप जाकर देख सकते हैं। उससे संबंधित मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहूँगा, जिनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल मलखम्ब है उसे कब अपनाया गया था? तो चलिए आइए बिना देर करे शुरुआत करते हैं आज के वीडियो सेशन की। हम मैप के माध्यम से समझेंगे मध्य प्रदेश की। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। यानी हम आज मध्य प्रदेश को देखेंगे कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर मध्य प्रदेश किस तरह से बसा हुआ है और कहाँ कहाँ पर इसकी सीमाएं, कितने राज्यों से, कितने जिलों की सीमाएं कितने राज्यों से किस प्रकार लगती है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, और इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सबको कवर करेंगे। तो जो अभी आप मैप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का वर्तमान मैप है, जिसमें मध्य प्रदेश के कुल 52 जिलों की संख्या दी हुई है। तो हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के 52 जिले आप एक नज़र में देख सकते हैं। ठीक है, जियोग्राफी अगर आपको ठीक से याद रखना है लंबे समय के लिए, कम एफर्ट में आपको ज़्यादा आउटपुट देना है, तो उसके लिए आपको मैप ज़रूर याद होना चाहिए। तो आप मैप रोज़ देखिए, आपको बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर वैसे ही मिल जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैप के थ्रू जो भी सारे फैक्ट हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश की सीमा है, जो कि मध्य प्रदेश को छू रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मध्य प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। इस प्रकार कुल 14 जिले मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं, जिनमें आपका सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड और मुरैना, ये कुल जिले जो मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश को छूते हैं। और सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश के साथ ही लगती है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे बात करें तो राजस्थान की बाउंड्री यहाँ से ये टच होती हुई यहाँ तक है। ये मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला है, जो मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला तक जो सीमा है राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और झाबुआ जिले की सीमा इधर राजस्थान से और इधर गुजरात से लगती है। यानी यह जिला ऐसा है जो 2 राज्य को छूता है। इसके बाद नीचे अलीराजपुर आप देख सकते हैं। अलीराजपुर और झाबुआ, इन दोनों जिलों की सीमा गुजरात के साथ लगती है। और मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा गुजरात राज्य के साथ ही लगती है। अलीराजपुर जिले की बात करें तो यह गुजरात के साथ और इधर महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। मतलब अलीराजपुर जिले की जो सीमा है गुजरात और महाराष्ट्र के साथ टच होती है। इसके बाद इधर बात करें तो ये बालाघाट जिला आप देख सकते हैं। बालाघाट जिले की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से दोनों से लगती है। उसके बाद यहाँ आप सिंगरौली देख सकते हैं। सिंगरौली की जिला इधर उत्तर प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ को छूता है। तो इस प्रकार ये, और यहाँ पर आप शिवपुरी देख सकते हैं, इधर राजस्थान से और इधर उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के 2 राज्यों की सीमा को टच करते हैं। तो इन जिलों को आप स्थिति मैप में ध्यान रख सकते हैं और इनसे क्वेश्चन मध्य प्रदेश की पुलिस, जीके, पुलिस, MPSI, व्यापम, MPPSC में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला गुजरात से लगा हुआ अलीराजपुर, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर और सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। ये मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी जिले हैं। उसके बाद अगर हम देखें सामान्यतः तो मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश के साथ, सबसे कम सीमा गुजरात के साथ लगती है। गुजरात के साथ 2 जिले और उत्तर प्रदेश के साथ कुल 14 जिलों की सीमा साझा होती है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के जो कुल जिले हैं उनकी सीमा लगती है। और ये सीमा
जो है कुल देखे जाए तो मध्य प्रदेश के 35 ऐसे ज़िले हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जिनकी सीमा किसी न किसी राज्य को छूती है, अर्थात अंतर्राज्यीय सीमा को टच करने वाले या छूने वाले ज़िले 35 है इनकी संख्या। और ऐसे ज़िले जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है उनकी संख्या 17 है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और 17 ज़िले आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। इधर आपका उज्जैन हुआ, धार, इंदौर, देवास, उसके बाद आपका हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल, विदिशा के बाद नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह के बाद कटनी, उमरिया और ये आपका मंडला। ये ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है। कुल मिलाकर 17 ज़िले जिनकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है। उसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश की, इधर उत्तर से लेके दक्षिण तक या दक्षिण से लेके उत्तर तक कुल 605 किलोमीटर की लंबाई है। और पूर्व से लेके पश्चिम या पश्चिम से लेके पूर्व तक की कुल लंबाई 870 किलोमीटर है। इस प्रकार मध्य प्रदेश फैला हुआ विस्तृत रूप से। मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें तो यहाँ से 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मध्य प्रदेश फैला हुआ है। और देशांतरी विस्तार अगर देखें तो यहाँ अलीराजपुर से यानी 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश फैला हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश का विस्तार है। इस प्रकार मध्य प्रदेश देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% एरिया कवर करता है और 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कहीं कहीं आपको दूसरी बुक्स में 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के रूप में दिखाई देता है। लेकिन यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच किरार घाटी क्षेत्र जो है उसको लेकर विवाद के कारण आंकड़ा परिवर्तित आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़िलों की बात हुई। ठीक है, इन्हें हम एक बार और देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला, अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला, बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला और मुरैना आपका सबसे उत्तरी जिला है। दो राज्यों की सीमा को छूने वाले ज़िले कौन कौन से? मुरैना देख सकते हैं। मुरैना की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ और इधर उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। उसके बाद आप शिवपुरी देख सकते हैं ये हरे कलर में, जिसकी सीमा राजस्थान के साथ और इधर उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। उसके बाद सिंगरौली देख सकते हैं। सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश और नीचे छत्तीसगढ़ से लगती है। उसके बाद अगला ज़िला जो है बालाघाट, बालाघाट की सीमा इधर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है। और इधर देखें तो अलीराजपुर की सीमा गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है। और ये रहा झाबुआ जिला। झाबुआ ज़िले की जो सीमा है वो आपकी राजस्थान और गुजरात से लगती है। तो ये कुल ज़िले हैं जिनकी सीमा दो राज्यों से टच करती है। कहीं कहीं बुक्स में आपको सीधी के बारे में भी मिलेगा, लेकिन जैसा कि मैप से आपको दिखाई दे रहा है, मैप में सीधी की जो सीमा है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ से लग रही है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से नहीं लग रही है। तो यह फैक्ट आपको चेक करना होगा। वैसे मेरे हिसाब से यह जो सीमा है सीधी की सिंगरौली से सीधी की नहीं लगती है उत्तर प्रदेश से। तो इस प्रकार ये कुल ज़िले हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी आप देख सकते हैं। वे 14 ज़िले जिनसे होकर कर्क रेखा जाती है, देख सकते हैं कहाँ से शुरू होते हैं। इधर आप देख सकते हैं रतलाम 1 हुआ, उज्जैन 2, शाजापुर 3, भोपाल 4, सीहोर 5, रायसेन 6, सागर 7, उसके बाद सागर के बाद दमोह 8, जबलपुर 9, कटनी 10, उमरिया 11, शहडोल 12। इसके अलावा 2 ज़िले और अभी छूट रहे हैं। तो इस प्रकार कुल 14 ज़िले हैं जो इसकी सीमा को कर्क रेखा इनको पार करती है।
उसके बाद इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें और बताया गया है, ये आपका उत्तरी जिला मुरैना, ये आपका दक्षिणी जिला बुरहानपुर 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश 605 किलोमीटर विस्तार। उसके बाद 74 डिग्री 9 मिनट अलीराजपुर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक 870 किलोमीटर फैला हुआ है। और इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर होगा, जो कि देश का कुल 9.38% होगा। ये मध्य प्रदेश की बात है। और ये 5 राज्य आप देख सकते हैं जिनकी सीमा, यहाँ पर बालाघाट जिला, बालाघाट से इधर महाराष्ट्र और इधर छत्तीसगढ़, इधर सिंगरौली से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, इधर मुरैना और यूपी, इधर आपका गुजरात का झाबुआ जिससे राजस्थान और गुजरात दोनों की लगती है। और उसके बाद इधर अलीराजपुर जिला जिसकी सीमा महाराष्ट्र से और गुजरात से दोनों से लगती है। तो ये सारे ज़िले, इसके अलावा एक शिवपुरी यहाँ पर आपका बसा हुआ है जिसकी सीमा इधर राजस्थान से और इधर उत्तर प्रदेश से लगती है। तो ये मध्य प्रदेश का विस्तार है और मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अभी तक समझ में आई होगी। आप इसे 1-2 बार देखिए, आपको यह चीज़ें वैसे ही याद रहेंगी मैप के माध्यम से। उसके बाद ये मैप आप देख ही रहे हैं। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, जो अभी तक हमने जानकारियाँ पढ़ी वही सारी जानकारियाँ यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि पहला जो फैक्ट दिया हुआ है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी आपका 21 डिग्री 6 मिनट पर बुरहानपुर जिला, 26 डिग्री 30 मिनट पर आपका मुरैना जिला, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर पर आपका अलीराजपुर जिला और 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर पर आपका सिंगरौली जिला स्थित है। ये सारे आपको याद रखने हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश भू-आवेष्टित राज्य है, मतलब इसकी सीमा किसी ना ही देश से लगती है अंतर्राष्ट्रीय, ना ही किसी जल क्षेत्र से लगती है। भारत का सबसे बड़ा भू-आवेष्टित राज्य मध्य प्रदेश है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन उसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगती है, इसलिए वो एक भू-आवेष्टित राज्य नहीं है। उसके बाद अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे आप तो उत्तरी गोलार्ध में मध्य प्रदेश पड़ता है, और देशांतरीय दृष्टि से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध से पड़ता है। मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड उसका एक अंग है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश को छूती है। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शामिल है। उसके बाद बात करें तो क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर कुल देश के क्षेत्रफल का 9.38% है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, उत्तर और पश्चिम में आपका राजस्थान और दक्षिण में महाराष्ट्र। ये 5 राज्य इसकी सीमा को छूते हैं। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप और विंध्यन सेल, ये तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। इनके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। आज सिर्फ हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र जो है उनकी बारे में सामान्य परिचय कर रहे हैं। उसके बाद बात की जाए तो देख सकते हैं आप, पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य है, सबसे पूर्वी जिले को छूने वाला। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों ही इसके आंसर होंगे। मध्य प्रदेश को सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य आपका गुजरात है। सबसे उत्तरी क्षेत्र में आपका यूपी और राजस्थान, और सबसे दक्षिण में आपका महाराष्ट्र, जो कि बुरहानपुर जिले को छूता है। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। 14 जिले उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। उसके बाद राजस्थान के साथ 10 जिले, महाराष्ट्र के साथ 9 जिले, गुजरात के साथ सिर्फ 2 जिले, सबसे कम सीमा इसी के साथ लगती है, और छत्तीसगढ़ के साथ 6 जिले। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के 10 संभाग की जानकारी है, जिसमें मध्य प्रदेश के संभाग और उनके जिलों की जानकारी दी हुई है।
तो हम इसे मैप के माध्यम से देखते हैं कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो ये रहा आपका मैप, इसे आप देख सकते हैं। मैप में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इंदौर संभाग के बारे में। इंदौर संभाग की बात करें तो इंदौर में 8 जिले आते हैं। इंदौर संभाग में पहला आपका इंदौर, दूसरा धार, तीसरा झाबुआ, चौथा अलीराजपुर, पांचवा आपका बड़वानी, छठा आपका खरगोन, सातवां खंडवा और आठवां बुरहानपुर। ये 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। आप इन्हें मैप के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा संभाग इसके निकट ही उज्जैन। उज्जैन के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। ये 7 जिले कौन कौन से देख लेते हैं। उज्जैन 1, रतलाम 2, मंदसौर 3, नीमच 4, आगर मालवा 5, शाजापुर 6 और देवास 7। ये 7 जिले आपके उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद भोपाल संभाग की अगर हम बात करें तो भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और आपका सीहोर। ये 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। आपको ध्यान रखना है भोपाल संभाग में आपका भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर, ये 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नीचे अगर हम बात करें तो होशंगाबाद या नर्मदापुरम संभाग की, तो नर्मदापुरम संभाग में सिर्फ 3 जिले आते हैं, जिसमें आपका होशंगाबाद, हरदा और बैतूल इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये जिले आपको याद रखना है। उसके बाद अगले संभाग की अगर हम बात करें तो अगला संभाग है आपका जबलपुर, जिसमें 8 जिले आते हैं। और 8 जिले कौन कौन से हैं। जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, कटनी, ये और उसके बाद डिंडोरी, ये 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। रीवा संभाग की बात करें तो इसमें 4 जिले हैं। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। उसके बाद सागर संभाग की बात करें तो 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि जो चंबल संभाग है उसमें 3 जिले, श्योपुर, मुरैना और भिंड इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बचा आपका एक और संभाग ग्वालियर। तो ग्वालियर की अगर हम बात करें तो इसमें ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर और गुना, ये 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के कुल 10 संभाग की हमने मैप के माध्यम से चर्चा की। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। एग्जाम में आपसे साधारण प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं। आप इन्हें ध्यान रखिए, मैप के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें दी हुई है जो हमने मैप के माध्यम से देखी है। जैसे इंदौर में 8 जिले, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर और अलीराजपुर। उज्जैन में 7 जिले, उज्जैन, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगर, मालवा। ग्वालियर की बात करें तो 5 जिले, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर। नर्मदापुरम या होशंगाबाद संभाग की बात करें तो होशंगाबाद, बैतूल, हरदा से 3 जिले। जबलपुर की बात करें तो 8 जिले, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी, डिंडोरी। चंबल की बात करें सिर्फ 3 जिले, मुरैना, भिंड और श्योपुर। इसके अलावा रीवा संभाग की बात की थी हमने, 4 जिले, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। सागर की बात करें तो इसमें 6 जिले, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। भोपाल की बात करें तो भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा, 5 जिले। शहडोल की बात की जाए तो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के कुल 10 संभाग और 52 जिलों की जानकारी है। कौन सा जिला कब बना, कौन सा संभाग कब बना, ये आगे विषय चर्चा का विषय होगा, जो कि बाद के हम वीडियो में कवर करेंगे। अभी वर्तमान में जियोग्राफिक कंडीशन को हम कवर कर रहे हैं। वीडियो के बीच में मैं आपसे 20 सेकंड रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप देखिए, समझिए, पढ़िए और आपको अगर ये पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस परिवार को आप आगे बढ़ाते रहिए। इस सीरीज में मैं आपको वो सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की पढ़ाऊंगा जो
मध्य प्रदेश की सभी एग्ज़ाम में काम आएगी और आपको ये बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होगी। इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है ICDS एकेडमी उज्जैन 1 उसमें प्रोवाइड कराऊंगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो सेक्शन में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वही हैं। उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी बिंदु को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण बिंदु को महाराष्ट्र यानी बुरहानपुर जिला हुआ। 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला शिवपुरी आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश को, झाबुआ आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान और गुजरात को, अलीराजपुर जिला आपका गुजरात एवं महाराष्ट्र को, बालाघाट जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को, सिंगरौली आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। सीधी की बात करें तो सीधी जो इसमें दिया हुआ है, मुझे इसमें डाउट है और कन्फ्यूज़न का विषय है। वैसे मेरे हिसाब से सीधी 2 राज्यों की सीमा को नहीं छूता है। इसे भी आप चेक कर लीजिएगा, मुझे भी इसमें डाउट है, इसलिए मैं आपको गलत नहीं बता सकता। मुरैना की बात करें तो मुरैना आपका उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा को टच करता है। सबसे पूर्वी जिला आपको पता ही है सिंगरौली, पश्चिमी जिला अलीराजपुर, उत्तरी जिला आपका मुरैना, दक्षिणी जिला बुरहानपुर। सर्वाधिक सीमा जो स्पर्श करती है वो उत्तर प्रदेश राज्य को करती है, सबसे कम सीमा गुजरात राज्य को। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से भी निवाड़ी है। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से गुजरती है और यह मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है और यह नर्मदा नदी के बिल्कुल समानांतर या पैरेलल होकर गुजरती है। वो 14 जिले कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। रतलाम के साइड में हमने मैप में देखा था उज्जैन। आगर मान लो हम छोड़ चुके थे, राजगढ़ भी छूट गया था, वहाँ पर ये 2 जिले छूटे थे, तो कुल मिलाकर ये 14 जिले हो गए। उसके बाद भोपाल है, साइड में विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर, ये 14 जिले जिनसे गुजरती है कर्क रेखा। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो यह मध्य प्रदेश के 17 जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य को नहीं छूती है, मतलब ये लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं MP के। देख सकते हैं धार, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, रायसेन, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, मंडला, ग्वालियर। तो चलिए आइए एक बार मैप में भी देख लेते हैं इनको, इन 17 जिलों को। ये रहा मैप, इसमें हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ज़िले हैं। यहाँ से हम शुरुआत करें तो उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, उसके बाद रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, दमोह, उसके बाद उमरिया के बाद मंडला, ये ज़िले वो हैं जिनकी सीमा। उसके बाद ऊपर देखें हम तो ग्वालियर जो आपका ज़िला है उसकी सीमा किसी भी राज्य को नहीं छूती, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुल 17 जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य को नहीं छूती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, यानी 17 जिलों की अगर नहीं छूती है तो बाकी बचे कितने, 35 जिले। 35 जिलों की राज्यों से लगती हुई सीमा है, ये बात आप ध्यान रखिए विशेषता। उसके बाद आगे देखते हैं, ये चीज़ें हम देख चुके हैं, सारी पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये एक सामान्य फैक्ट है, फरवरी 2015 में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, क्योंकि उन्होंने एक ही पार्टी से लगातार 8 बार लोकसभा सदस्य के चुनाव को जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है और ऐसा करने वाली वो देश की पहली महिला है। आप देख सकते हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो इंदौर लोकसभा थी। वर्तमान में वो अपने राजनीतिक करियर से रिटायरमेंट ले चुकी है।
ईयर देख सकते हैं 1990, 1991, 96, 98, 99, 2004, 9 और 14 में लगातार ये चयनित हुई और 2019 के चुनाव में इन्होंने भाग नहीं लिया और वहाँ से रिटायरमेंट पूरा किया। तो ये हमारे आज के वीडियो की खास बातें थी। आगे हम इस सीरीज में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को पूरा कवर करेंगे, जिसमें जहाँ तक हो सकता है मैप के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से कवर करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और वीडियो सीरीज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। वर्तमान में अभी कोरोना के कारण थोड़ी समस्या चल रही है, जिसके कारण आपको क्लासेस एक दिन या एक दिन के गैप में मिल रही है। आगे चलकर ये जो सीरीज है पूरी होने पर आपको प्रतिदिन पूरी होने के लिए प्रतिदिन वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। पिछले जो वीडियो सेक्शन था उसके क्वेश्चन एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। पहली बात आप मुझे बताइए, निवाड़ी ज़िले का निर्माण कब हुआ? दूसरा, उसके बाद निवाड़ी ज़िले में कितनी तहसील है? तीसरा सवाल, मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? और चौथा सवाल, मध्य प्रदेश के जो राजकीय खेल है मलखम, उसे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया? ये सारी जानकारी आप मुझे बता सकते हैं। तो आपका इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और इस महामारी के दौर में स्वस्थ रहे एवं सुरक्षित रहे। धन्यवाद।